बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। गुल प्लाजा में जो आग लगी है, उसकी वजूहात और मुजरिमाना गफलत हुकूमत सिंध की तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक हमारे सामने लिस्ट है। ये लिस्ट हमें बहुत खौफनाक सूरत हाल बताती है। मैं ये लिस्ट आपके सामने रख दूं, उसके बाद जो मज़ीद चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। देखिए, शेख सलमान हैं, इनकी उम्र 45 साल है, लापता हैं। उमर नबील हैं, उम्र 42 साल है, लापता हैं। डॉक्टर आयशा उमर, इनकी उम्र 32 साल है, लापता हैं। अली हैं, सन ऑफ उमर, इनकी उम्र 10 साल है। सलमान, इनकी उम्र 17 साल है। हसन, उम्र 15 साल। चर्चिल, उम्र 26 साल। सुफियान हैं, इनकी उम्र 15 साल है। अब्दुल्ला हैं, इनकी उम्र 18 साल है। हमजा हैं, इनकी उम्र 12 साल है। तनवीर हैं, इनकी उम्र 45 साल है। कायनात 22 साल। राहीला की उम्र 35 साल। शाइस्ता की उम्र 28 साल। अशर की उम्र 11 साल। अनस इमरान की उम्र 26 साल। शीस, मोहम्मद शीस, इनकी उम्र 26 साल। मोहम्मद नवीद, इनकी उम्र 30 साल। अदनान सन ऑफ मोहम्मद हनीफ, इनकी उम्र 28 साल। मोहम्मद कामरान 32 साल। गुलाम अहमद 69 बरस के। यास्मीन साहिबा की उम्र है 15 साल। नेमत की उम्र 24 साल। सदाकत की उम्र 22 साल। मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ आमिर, इनकी उम्र है 15 साल। अब्दुल्ला की उम्र 16 साल। अली घांची, इनकी उम्र है 55 साल। सरफराज, इनकी उम्र 45 साल। फैसल, इनकी उम्र 40 साल। आसिफ, इनकी उम्र 40 साल। साद, इनकी उम्र है 32 साल। इस्लामुल हक, इनकी उम्र 40 साल। मोहम्मद आसिफ सन ऑफ हम्माद, इनकी उम्र है 28 साल। ये 33 अफराद हैं जो लापता हैं। खौफनाक कहानी है जो गुल प्लाजा में हुआ। अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त जो वक्त है वो 5:05 है, जब मैं आपसे ये रिकॉर्डिंग करते हुए जुमले कह रहा हूं। और आप अंदाजा कीजिए कि रात 10 बजे के बाद आग लगती है। शहर कायद कोई 3.5 करोड़ की आबादी का शहर, और ये भी अंदाजे हैं। एक्चुअल नंबर तो हमारे यहाँ जो मर्दमशुमारी है उसमें माना नहीं जाता। इस शहर का सियासी मसाइल है उसकी वजह से, क्योंकि फिर इस शहर को वो हक देना होगा जो इस शहर को हक इस शहर के हुक्मरान नहीं देते, इस मुल्क के हुक्मरान नहीं देते, इस मुल्क के असल हुक्मरान नहीं देते। और इस शहर में बसने वाले जो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, मिनी पाकिस्तान के लोग, वो भी अपना यह हक लेते भी नहीं है। सबकी गलती है। और ख़ास तौर पर जो हुक्मरान लाकर बिठाते हैं उनकी गलती इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इस शहर में बहुत बड़ा मसला है ट्रैफिक, लेकिन रात में जब आग लगी तो आधा मसला वैसे ही हल था कि आधे से ज़्यादा ट्रैफिक उस वक्त दिन के उस हिस्से में गायब होता है, तो एक ये इंतज़ामिया का काम एक आसान हो जाता है। 2, ये हफ्ते का दिन था, फिर इतवार आ रहा था, तो आपके पास आपके रिसोर्सेज ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का मौका था, क्योंकि बर्डन कम था। तो फिर आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होनी चाहिए थी। लेकिन परफॉर्मेंस क्या थी? जो दुकानदार हैं, कोई 1.5 घंटा कह रहा है, लेकिन जो हमें बाकायदा तौर पर ग्राउंड में मालूम हो रहा है 45 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, कोई 45-50 मिनट कह रहा है, जो यहाँ पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं। एम जिना रोड, मज़ार कायद, और फिर चारों तरफ जो पोर्ट है वो एक तरफ, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर। मज़ार कायद 2 किलोमीटर के फासले पर। मुर्तज़ा वहाब का जो दफ्तर है वो यहाँ से चंद कदम के फासले पर। फिर उसके बाद जो कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया के दफातर हैं सारे यहाँ, कोर्ट्स यहाँ, इस जगह के लिए तो इंतज़ामात, मिसाली इंतज़ामात। सदर का कराची का सबसे बड़ा मरकज़, फिर उसके बाद दीगर मराकज़ सब इसके आसपास मौजूद हैं। बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर होना चाहिए था। 45 मिनट बाद पहली 2 गाड़ियाँ आती हैं और उनमें पानी ख़त्म हो जाता है, खड़ी हुई होती है वो गाड़ियाँ। और फिर सुबह 7 बजे मौके पर जो मनाजिर थे हमारे सामने
गुल प्लाजा धड़ाधड़ जल रहा था, आग के शोले तब भी बुलंद हो रहे थे और बाहर जो गाड़ियां खड़ी थीं उन तमाम गाड़ियों में उस वक्त पानी नहीं था। ये सुबह 7 बजे की सूरत हाल थी। इतनी बेहिस्सी, इतनी बेबसी इस शहर के वासियों की। मुल्क चलाने वाला शहर, मुल्क को सबसे ज्यादा कमाकर देने वाला शहर, पाकिस्तान की मुआशी शहरग, पाकिस्तान का पोर्ट सिटी, पाकिस्तान के तमाम बैंक्स के यहां पर अहम तरीन दफातर, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल। इतने बड़े बड़े लफ्ज, इतनी बड़ी बकवास और ऐसे जिंदगी जैसे कुत्ते बिल्ले मर जाएं इस शहर के लोगों की। ये इस शहर के लोगों के साथ हुआ। क्या हुआ? सदर मुमलिकत ने नोटिस ले लिया, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, वजीर आला ने नोटिस ले लिया, सीनियर वजीर ने नोटिस ले लिया, आईजी ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट्स तलब कर ली, फायर ब्रिगेड हुक्काम से, आईजी से सूरत हाल मालूम कर ली और ये बकवास जारी है। क्या हुआ है? मैं इसलिए कह रहा हूं ये बकवास जारी है, ये बहुत हार्श वर्ड्स लगेंगे, लेकिन इससे कुछ फासले पर, मतलब गोल प्लाजा से थोड़े से फासले पर, किलोमीटर से भी कम का फासला, कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी। फिर इसी शहर में बहुत बड़ा मॉल है मिलेनियम मॉल, आग लगी थी। आरजे मॉल उसके पड़ोस में आग लगी थी। फिर यहां धड़ाधड़ फैक्ट्रियों में आग लगी है। मुसलसल ऐसे वाकयात हुए हैं। और उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद होना यह चाहिए था कि वॉर फुटिंग्स पे इस शहर को चलाने वाले इंतजामिया के लोग एक एक इमारत में यकीनी बनाते कि फायर फाइटिंग का जो इमारत के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रिकॉशंस हैं, वो मौजूद होनी चाहिए थी इमारत के अंदर, वो भी मौजूद नहीं थी। मैं बार बार इस इमारत में अपने घर की मुख्तलिफ चीज़ों की ख़रीदारी के लिए जाता रहा हूँ। तो ये इमारत जो है वो वैसे ही जैसे एक होता ना, बेतरतीब बेहंगम धड़ाधड़ दुकानें, मुसलसल मिली हुई जुड़ी हुई दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, माल ठुसा हुआ, क्योंकि ये कोई बड़े बड़े शोरूम्स वाला मॉल तो है नहीं। ये वो दुकानें कि आप दुकान में जाएं, चल रहे हों तो आपके हाथ पांव टकरा रहे हों, चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं। यहाँ ज़मीन से छत तक चीज़ें भरी हुई हैं और फिर अंदर इसी में कुछ दुकानों में उनके गोदाम मौजूद हैं, आसपास कुछ गोदाम मौजूद हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं है उस दुकान पे तो कहेगा ला के दे रहा हूँ बैठे। ये इस कदर बिजी कारोबार है। और यहाँ पर इंतजामात नहीं थे जो हुकूमत की तरफ से इंतजामात थे। मॉल की अपनी इंतजामिया की इनिशियल तैयारी होनी चाहिए थी, नहीं थी। जो हुकूमत की तैयारी होनी चाहिए थी, नहीं थी। और उसके बाद ये 33 अफराद जो लापता है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, क्या निकलेगा? सोख्ता, मुमकिन तौर पर सोख्ता बदन यहां से निकलेंगे। अंदाजा कीजिए कि जो जिनके प्यारे जाएंगे वो जब गुस्ल देंगे या जो भी अमल अंजाम पाएगा तो उनके पास वो जो होता है ना, मैयत का दीदार कर लीजिए, वो नहीं होगा। हाथ पकड़ लेते हैं लोग, चेहरे पे हाथ रखते हैं, प्यार करते हैं, जाने वाले को रुखसत करते हैं, कब्र में उतारते हैं ना हम लोग जब मर जाते हैं कब्रिस्तान, तो आप कहते हैं कि हटाइए और मैयत का दीदार कर लीजिए। जो अंदर से सोख्ता खुदा न खास्ता बदन निकलेंगे, उनके पास वो भी नहीं होगा। और सारी मुजरिमाना गफलत हुकूमत की, इंतज़ामिया की और इस शहर के लिए फंड्स, इस शहर के, हुकूमत इस शहर में काम कर रही है, खिदमत में सबसे आगे। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बड़ी सी प्रेजेंटेशन दी, यूनिवर्सिटी के लड़कों की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पे यहाँ से वहाँ चलते हुए, स्लाइड्स एक के बाद एक शो करते हुए और बता रहे थे कि हमारा सूबा क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका सूबा। जब आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे तब भी कोऑपरेटिव जल चुकी थी, मिलेनियम जल चुका था, आरजे जल चुका था, फैक्ट्रियां बार बार जली हैं, और उसके बाद ये कर रहा है आपका सूबा। ये जो आप कहते हैं ना बेहतरीन, पाकिस्तान में सबसे बेहतर हमारी हुकूमत, ये आपकी हुकूमत है। मुर्तज़ा वहाब साहब को लोग ढूंढ रहे थे, सलमान मुराद खड़े थे वहां पे, जब बात कर रहे थे मीडिया से उस वक्त धड़ाम से, फिर एक के बाद एक। रात में इब्तिदाई तौर पर पिछला हिस्सा गिरा, फिर एक हिस्सा अंदर से गिरने की आवाज आई, फिर सलमान मुराद खड़े होते, फिर एक हिस्सा गिरा। ये सब कुछ हुआ है। एक फायर फाइटर भी जान से गए, वो भी शहीद हुआ है। और आप देखिए कि अब हमें क्या पता चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये आग लगाई गई है। वो बेचारे दुख में मुब्तला हैं, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई है। क्या कोई 1000, 1100, 1200 दुकानें, एक एक दुकान में करोड़ का
بعض دکانیں میں 4-4 5-5 کروڑ کا مال. کیا کوئی حکومت اس کی بھرپائی کر سکتی ہے؟ کیا آپ 1200 انٹو اگر آپ رکھ لیں ایوریج 1.5 کروڑ تو 1200 انٹو 1.5 کروڑ آپ کیا گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ یہاں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے انشورنس کرا رکھی ہوگی اپنے کاروبار کی, اپنے مال کی انشورنس کرا رکھی ہوگی؟ نہیں. تو گورنمنٹ کا یہ بھی کام ہے, ایک قانون بنے, رول بنے, کاروبار کا ایک سائز ہو, سائز پر آ کر آپ کو لازماً انشورنس کروانی ہو اپنے کاروبار کی, یہ لازمی قرار دیا جائے. دنیا میں مہذب ملکوں میں یہ طریقے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. جل رہا ہے, مر رہا ہے, مرنے دو, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا کام کر لیں گے. یعنی بیسک فائر فائٹنگ کا جو سسٹم ہے اس شہر کا فلاڈ ہے. پھر بلڈنگز کے اندر اپنا جو انیشل سسٹم ہونا چاہیے ایگزسٹ نہیں کرتا. گورنمنٹ نے اس پہ کیا کیا ہے؟ فلاڈ ہے. پھر اس کے بعد انشورنس ہونی چاہیے زندگیوں کی, مال کی, ان تمام چیزوں کی, تاکہ اس کے بعد جو بحران پیدا ہوتا ہے وہ بحران پیدا نہ ہو. فلاڈ ہے. اور پھر اب آپ کے سامنے میں دیکھ رہا تھا بشیر فاروقی صاحب سیلانی والے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ذمہ داری اٹھائیں گے بچوں کے اسکول کی, مختلف چیزوں کی, لیکن ہم جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے اگر سمندر چاہیے تو ہم تو ایک بوند ہیں, ہم ایک بوند ہیں, تو ایک سمندر چاہیے اس مسئلے کے حل کے لیے. یہ حکومتیں, یہ اس شہر کے لوگ, انتظام چلانے والے مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں, بار بار ہوئے ہیں, اور دعوے اور باتیں سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, ان سے بہتر, ان سے بڑا ہمدرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مسئلہ پانی کا ہو رہا ہے اس شہر میں, تو بار بار بلاول بھٹو نے, وزراء نے, بڑے بڑے لوگوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر بتایا کہ اس شہر میں پانی نہیں ہے, ہم خرید کر پیتے ہیں. کیا بات ہے. ہائیڈرنٹس ہیں اس شہر میں, ہائیڈرنٹ سے لوگوں کو پانی ملتا ہے. ہائیڈرنٹس میں پانی کیا مطلب کسی جادو سے آتا ہے؟ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم سے اگر ہائیڈرنٹ میں آتا ہے تو گھروں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اور یہاں پر بعد میں آپ ہاٹ لائن بنا دیتے, رابطے کے لیے بنا دیتے, معلومات کے حصول کے لیے بنا دیتے. فوری طور پر ایک میکینزم حرکت میں کیوں نہیں آتا کہ یہ جو ہائیڈرنٹ سے چلنے والی گاڑیاں ہیں, جو رینجرز کی گاڑیاں ہیں, مختلف محکموں کی گاڑیاں ہیں, پانی کی سپلائی پر ہوتی ہیں, وہ تمام کی تمام یہاں لائنیں لگا کر کھڑی ہوتی ہیں. اور یہ جو پانی ان کو ملنا تھا فائر ٹینڈرز کو, لائن ہوتی اور وہ لائن گھوم کر واپس شہر میں جا رہی ہوتی. ایم اے جناح روڈ جہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, رات پہ آپ ہنگامی حالت ہے بند کرتے اور اس کے بعد وہ پانی سپلائی کرتے نہیں تھا. جو یہاں پر تو بالکل اوپن ایریا تھا, آرام سے سمندر نزدیک, باقی تمام چیزیں, اہم ترین عمارتیں نزدیک. یہاں تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بہترین انداز میں شہر کے ون آف دا بیسٹ اور بگیسٹ شاپنگ جو سینٹرز ہیں ان میں سے ایک, یہاں تو آپ کو ایسے لڑائی لڑنی چاہیے تھی کہ آپ یہ دکھاتے کہ ہم اپنے اس ملک کے سب سے بڑے شہر میں ایک ٹیسٹ کیس بنا کے دکھا رہے ہیں آپ کو, اور دیکھیے کس طرح سے بچا رہے ہیں. ہیلی کاپٹر ہوتے, انتظامات ہوتے, دنیا میں اب ڈرون اڑتا ہے, ڈرون میں پائپ ہوتا ہے اور وہ آگ بجھاتا ہے ٹارگیٹڈ ایریا پر جا کر. یہاں آپ کے پاس 2 اسنارکل ہیں, ان میں سے ایک میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی اور اس کے بعد دوسری کام کر رہی تھی, اور ایکسس کے مسائل تھے, اندر نہیں جا سکتے, اب بھی نہیں جا سکتے. یہ ہم نے اس شہر کے ساتھ کیا ہے. بہت خوفناک ہے, بہت مجرمانہ ہے جو کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کچھ نہیں ہوگا. پہلے مرتضی وہاب صاحب نے ابراہیم کے گٹر میں گر جانے پر کہا تھا کہ میں جا کے کیا کر لوں گا, میں جا کے کیا کر لوں گا. وہ یہیں سے جو جہاں ابراہیم گرا تھا اس سے کچھ فاصلے پر شادی ہال کے باہر بچہ گرا تھا, تب بھی ایسی باتیں ہو رہی تھی. اب بھی کہہ دیا جائے گا کہ میں جا کے کیا کروں گا, میں کیا تھوک دوں گا آگ کے اوپر کہ آگ بجھ جائے گی. جو آئے تھے نا, سعید غنی صاحب آئے تھے, شرجیل کے نام میمن صاحب نے نوٹس لے لیا, کچھ دیگر وزراء آئے تھے, سلمان مراد جو مرتضی وہاب کے نائب ہیں وہ آئے تھے, آ کر گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. کیا ہو گیا؟ لوگ نشانہ بن گئے, کاروبار نشانہ بن گیا, زندگی بھر کی پونجی ان کی راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی, اور اس کے بعد ان کے آنسو ہیں, ان آنسوؤں سے تو آگ نہیں بجھ سکتی, اس حکومت سے بھی نہیں بجھ سکتی. تو یہ آگ آج گل پلازا کو جلا رہی ہے, کل ان حکمرانوں کے اقتدار کو جلا دے. اس سے پہلے ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن ہم بھی یہی باتیں کرتے رہتے, ان کے لیے یہ بکواس ہے اور یہ بکواس چلتی رہے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.